हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो आपको मैंने भाग 3 तक दिए, जिसमें दामोदर मास या दामोदर लीला के विषय में बता रहा था। तो आपको मैं बताता हूँ कि दामोदर मास में 10 नियम है जो कार्तिक का व्रत रखते हैं उन लोगों के लिए। जो कार्तिक का व्रत रख रहे हैं उनको 10 कार्य करने चाहिए। 10 नियम हैं इस कार्तिक माह में। जैसे हम देखते हैं कि लोग जो तारे हैं उनकी छाँव में नहाते हैं, प्रातःकाल नहाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में। प्राचीन समय में तो नदी, सरोवर, तालाब आदि में लोग नहाते थे। तो इसका कारण क्या है कि वैसे तो प्रातःकाल लोग नहाते ही नहाते हैं, भक्त लोग तो अपना ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, नहाते हैं। लेकिन कार्तिक माह में स्नान का क्यों महत्व है, ये हमें समझना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक माह में वैसे तो हर वस्तु कण कण में भगवान का वास है, लेकिन विशेष करके कार्तिक माह में जल में हरि का वास माना गया है। यानी कि 1 महीने के लिए कार्तिक माह में भगवान विष्णु जल में वास करते हैं। तो जो कार्तिक माह में नहाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उनको भगवान का संग प्राप्त होता है और बहुत पुण्य प्राप्त होते हैं उनको। प्रथम तो नियम यह है। दूसरा, व्रत रखते हैं लोग, जैसा कार्तिक महीने का व्रत रखते हैं तो उनको अग्नि अष्टकम होम यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कई प्रकार के यज्ञ हैं, जैसे वाजपेयी यज्ञ होता है। हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी अश्वमेध यज्ञ करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वह व्यक्ति इंद्र बनता है, और जो 1000 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वह ब्रह्मा बनता है। अग्नि पुराण में कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। तो उसी तरह से बताया गया है कि जो व्रत रखते हैं, यानी कि कार्तिक माह में कुछ लोग हैं वह अन्न नहीं खाते, कुछ लोग फल खाते हैं, कुछ लोग एक समय फल खा कर के रहते हैं। और कुछ लोग केवल फलाहार करते हैं, या फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वह और भी नियम करते हैं। तो ये बताया गया कि अगर कार्तिक महीने में हम व्रत रखते हैं तो हमें अग्नि अष्टकम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तथा तीसरा नियम यह है दीपदान। दीपदान करते हैं तो ये बताया गया है कि जो जीवात्मा कार्तिक माह में भगवान हरि के मंदिर में, भगवान विष्णु के मंदिर में वो दीपदान करते हैं, दीप दिखाते भगवान को, तो उनको दोबारा माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता। ऐसा पुराणों में वर्णन है कि दीपदान करते हैं भगवान को दिया दिखाते हैं। ये तीसरा नियम है। तो ये बताया गया है कि दीपदान करना चाहिए।
और इसमें जैसे कि मैं बता रहा था आप लोगों को कि अग्नि अष्टोम नामक यज्ञ जो होता है, ये साम जो वेद है उसके द्वारा गाया गया है। आपको मैं बताऊं कि साम वेद में कोई ऐसा नहीं कि मंत्र हैं। साम वेद में एक लय बताई गई, जैसे हम लोग सारे गामा ये सब गाते हैं, तो साम वेद में ये बताया गया। साम वेद का अर्थ क्या है? ये साम का अर्थ ये कि उसमें उच्च स्वर से गायन किया जाता है, फिर धीरे 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 मध्यम स्वर में लाया जाता है। सामवेद के अंदर जैसे हम कहते हैं कि गरुड़ जी जब उड़ते हैं तो उनके पंखों से सामवेद की ध्वनि निकलती है, तो लोग सोचते हैं कि कोई वो मंत्र निकल रहे हैं। तो सामवेद की जो उसमें जो बताया गया है वो एक तरह से एक जो ग्रंथ है, जो वेद है, उसमें ये बताया कि किस तरह से हमें भजन या भगवान की स्तुति करनी चाहिए। तो दीर्घ स्वर से गाया जाता है, यानी लंबे स्वर में, ऊंचे स्वर में जब गाया जाता है और फिर उस भजन को, उस गायन गीत को धीरे धीरे ला करके मंद स्वर में गाया जाता है, ये कहा जाता है सामवेद। तो अग्नि अष्टोम यज्ञ की उस व्यक्ति को फल की प्राप्ति होती है। जैसे दूसरा मैंने आपको नियम बताया था, अग्नि अष्टकम का अनुष्ठान 17 ऋत्विजों के द्वारा संपन्न होता है, यानी 17 प्रकार के कह ले सकते हैं ऋषि होते हैं जिनके द्वारा ये संपन्न होता है। 17वां ऋत्विज स्वयं यजमान होता है, यानी कि यजमान उसे कहते हैं जो यज्ञ कराता है ना। यजमान कहते हैं ना कि हम पंडित जी अपने यजमान के यहाँ गए हैं, तो यजमान जो होता है, जैसे पंडित जी को बुलाते हैं तो पंडित जी उसके यहाँ यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं यजमान के यहाँ। तो उसमें 16 तो ब्राह्मण होते हैं, 16 ऋषि होते हैं और 17वां स्वयं उसमें यजमान होता है, जो कि स्वयं यज्ञ का स्वामी है। यजमाना तिरे के ये 16 दृष्टि 4 वर्गों में विभक्त किए गए हैं। तो ये बताया गया है कि उस व्यक्ति को अग्नि अष्टकम का यज्ञ की प्राप्ति होती है। ये जो यज्ञ है ये वाजपेयी यज्ञ के ही बराबर बताया गया है, यानी कि वाजपेयी जो यज्ञ है उसकी तरह उसको फल की प्राप्ति होती है। यजुर और अथर्ववेद की यज्ञ पद्धति में अग्नि अष्टम का अग्नेय या धान, वाजपेय आदि की तरह महत्व है, और यह यज्ञ 5 दिनों तक किया जाता है। तो इतना उच्च कोटि का यज्ञ होता है ये कि 5 दिन लगातार चलता है। जैसे राजसु यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ के बताए गए, तो इसमें ये बताया गया है प्रवेग विधि सोम याग के अंग रूप में की जाती है, उसका स्थान कहाँ होना चाहिए, इस विषय में यजुर्वेदीय सूत्रों में कोई नियम नहीं है। बहुधा अग्नि अष्टकम या ज्योतिषोम के पश्चात इसका विवरण स्वतंत्र पक्ष में दिया गया, यानी स्वतंत्र बताया गया है कि कहाँ करें। तो ये बताते हैं अग्निष्टोम यज्ञ इतना महत्वपूर्ण है। प्राचीन समय में जो लोग थे वह इसको करते थे, ये करवाया करते थे ब्राह्मणों के द्वारा। तो इतना उच्च कोटि का, परंतु ये बताते हैं कि जो व्यक्ति व्रत रखता है कार्तिक माह में, उसको उस अग्नि अष्टोम यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। इतना अद्भुत है। तो आगे जैसे मैंने बताया कि तीसरा जो नियम है वह दीपदान का।
तो ऐसा भी कहा गया कि दीपदान करने से अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। और चौथा नियम है भूमि शयन, भूमि पे शयन करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उसमें भूमि शयन का महत्व बताया गया है। आप देखें, चाहे वैदिक पूजा हो या तांत्रिक पूजा हो, उसमें कहते हैं भूमि शयन करना चाहिए। हम कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसे कि जिसका हम जो एक लंबे समय तक हम नियम लेते हैं, जैसे कुछ लोग हैं कि वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं 21 दिन 41 दिन, तो भूमि पर शयन करते हैं। तो भूमि पर शयन क्यों करना चाहिए? ऐसा बताया गया कि जो पलंग होता है, चारपाई होती है, खाट होता है, इसको शमशान का रूप माना गया है। और जब हम भूमि से ऊपर सोते हैं और आकाश से नीचे, यानी कि जो पलंग है वो भूमि से ऊपर होता है और आकाश से नीचे, तो बीच का जो क्षेत्र है इसको शमशान के रूप में माना गया है। तो ये अशुद्धि हो जाती है अगर हम पलंग पे, खाट पर शयन करते थे। इसलिए भूमि पे शयन करना चाहिए 1 महीना लोगों को। ये एक चौथा नियम है। 5वां नियम है तुलसी पूजा। इस महीने में तुलसी शालिग्राम का विवाह भी होता है। तो तुलसी जी को जब दिया दिखाते हैं तो भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। और छठा नियम है उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, ये आदि जो दालें हैं जिन्हें दलहन बोलते हैं, ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि विशेष करके जो व्रत रख रहा है उसको सुपाच्य, यानी कि ऐसा भोजन करना चाहिए जो पच जाए, जिससे कि उसका उदर है वो बहुत ज़्यादा भारी ना लगे, उसे आलस ना आए। तो सुपाच्य हल्का, जैसे फलाहार करना, इस तरह के वो भोजन करें। और ऐसा कहा जाता है, 7वां नियम है कि तेल नहीं लगाना चाहिए उसको 1 महीना। और 8वां नियम है इंद्रिय संयम, यानी कि वह ब्रह्मचार्य का पालन करे। 9वां है दान करे, वो दान भी दे, क्योंकि कार्तिक माह में दान का बहुत महत्व है। और इस माह में आंवले का सेवन करना चाहिए और आंवला दान करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जो अगर हमने एक जो दाना है आंवले का, इसको घर में दान किया हरि मंदिर में या किसी ब्राह्मण को, तो हमें दोबारा माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता। और इतना हमने स्वर्ण दान किया तो हमको उतना स्वर्ण मिलता है अगले जन्म में। आंवला क्या, लक्ष्मी जी का रूप है। 9वां नियम है पूजा, मतलब भगवान विष्णु के, भगवान की हरि की पूजा करना। गंगा, भगवान विष्णु, शिव जी, इनकी पूजा करनी चाहिए इस माह में, जिससे कि उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो ये 10 नियम हैं कार्तिक महीने के। और सबसे उत्तम ये कि जितना हमसे उपाय करें, लेकिन सबसे अच्छा ये कि हम हरि नाम का ज़्यादा से ज़्यादा अपना जप करें। जो गुरुमुखी हैं, जो गुरु, जिन्होंने गुरु जी से मंत्र लिया हुआ है, वह है गुरु मंत्र की माला करें, हरि नाम की माला करें, तो उनको भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी, भगवान का सानिध्य उनको मिलेगा। हरे कृष्णा। तो ये आपको मैंने कार्तिक माह के जो है 10 नियम बताए कार्तिक माह में करने वाले। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा।